जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में, जो कि आ रहा है 24 सितंबर 2024 को। तो आज हम जानेंगे कि इस व्रत को क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्यों है और इस व्रत की जो पूजा विधि है, मुहूर्त है, वो कब कब पड़ रहा है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का खासा महत्व माना जाता है। इसे दीपावली से भी ज़्यादा पूजनीय जो है दिन माना जाता है, क्योंकि इस तिथि को यानी कि अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत का जो समापन है वो आश्विन मास की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। इसे गज लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो गज होता है यानी कि जो हाथी होता है उस पर माता लक्ष्मी की बैठाल करके पूजा की जाती है, इसलिए इनको गज लक्ष्मी कहा जाता है। महालक्ष्मी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जो कि धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी पर्व का मंगलवार को समापन होने जा रहा है, यानी कि कल। जी हाँ, ये भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी से इस व्रत की शुरुआत होती है और ये आश्विन मास की अष्टमी तिथि तक ये व्रत चलता है। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। महालक्ष्मी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के लिए सुबह के समय स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी को तरह तरीके के पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। आइए अब तिथि के बारे में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी व्रत पर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2024 को 5:45 पर होने वाली है। ऐसे में यह जो व्रत है 24 सितंबर को ही रखा जाएगा। चूंकि महालक्ष्मी व्रत की अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 25 सितंबर की शाम 4:44 तक ही रहने वाला है। तो ऐसे में जो व्रत है ये 24 सितंबर को ही करना चाहिए, क्योंकि जो महालक्ष्मी की पूजा है ये गोधूली वेला में की जाती है, यानी कि शाम के समय पर। तो शाम जब तक लगेगी तब तक 25 सितंबर को मुहूर्त अष्टमी का समापन हो चुका होगा, इसलिए 24 सितंबर को ही ये व्रत आपको करना चाहिए। ऋग्वेद में देवी लक्ष्मी को श्री व भूमि प्रिय सखी कहा गया है। लक्ष्मी को चंचला भी कहते हैं, अर्थात जो कभी एक स्थान पर नहीं रुकती है। श्री का अर्थ होता है शुभ और हर व्यक्ति शुभ लक्ष्मी ही चाहता है। लक्ष्मी मात्र धन नहीं है, अपितु व्यक्ति की पहचान भी होती है। शब्द लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य और व्यक्ति आज की तारीख में लक्ष्मी को हो साधना चाहता है। शास्त्रों में वर्णित लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से गज लक्ष्मी स्वरूप को कलयुग में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि इससे गरीबी दूर होती है। इन्हीं देवी गज लक्ष्मी की साधना का महापर्व 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी का व्रत कहलाता है। महालक्ष्मी व्रत के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। भक्त व्रत के दौरान लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दौरान महालक्ष्मी के सभी 8 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रती बाएं हाथ पर एक स्ट्रिंग पहनता है, जिसमें 16 घाटें लगी होती हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दूर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत का कथा का पाठ किया जाता है। इस व्रत की जो कथा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। जो लोग व्रत का पालन करते हैं वे 16 दिनों की अवधि के दौरान मांसाहार भोजन नहीं खाते हैं। व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है। यह पानी को सिक्कों और अक्षतों से भरा होता है। कलश पर आम या पान के पत्तों रखे जाते हैं, जिसके ऊपर जो है नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन, हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े का एक टुकड़ा भी बांधा जाता है। महालक्ष्मी पूजा की विधि भी जान लेते हैं। महालक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में सबसे पहले पूजा स्थल पर हल्दी से कमल बनाएं। पूजा के स्थान पर मां लक्ष्मी की गज पर बैठी मूर्ति स्थापित करें। पूजा में याद से श्री यंत्र जरूर से रखें, ये माता लक्ष्मी का प्रिय यंत्र कहलाता है। सोने चांदी के सिक्के और फल फूल और माता का श्रृंगार जरूर से रखें। एक साफ स्वच्छ कलश में पानी भर करके पूजा स्थल पर रखें। इस कलश में पान का पत्ता भी डाल दें और फिर उस पर नारियल रख दें। मालपुए को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मालपुआ बनाने के लिए मैदा और खोए से 2 अलग अलग बैटर तैयार किए जाते हैं, तो आप मालपुआ भी बना लीजिए। पूजा में माँ लक्ष्मी के साथ माँ लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस पूजा में हाथी की भी पूजा की जाती है। इस पूजा में कमल गट्टे की माला भी रखी जाती है। पूजा में प्रसाद के तौर पर माता के लिए खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद 16 दीपक जलाए जाते हैं। अगले दिन व्रत खोला जाता है। फल पुष्प अक्षत से पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। चूंकि यह जो व्रत है ये श्राद्ध पक्ष में आता
आता है। श्राद्ध पक्ष में यूँ तो शुभ कार्य वर्जित होते हैं, नई वस्तुएं खरीदना, नया कुछ पहनना, ये सब भी निषेध होता है। लेकिन इन 16 कड़वे दिनों में अष्टमी का दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। यह दिन विशेष इसलिए भी है कि इस दिन सोना खरीदने का महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सोना 8 गुना बढ़ जाता है। साथ ही शादी के लिए, खरीदारी के लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ भी माना जाता है। इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को दिवाली से भी ज्यादा मान्यता दी जाती है। जिन लोगों को धन संपत्ति, वैभव, सुख, समृद्धि आदि की चाह होती है, उनको महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत आपको 14 दिनों तक करना होगा। इस व्रत को करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, आर्थिक संकट भी दूर होता है। महालक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में भी हम जान लेते हैं। महालक्ष्मी व्रत धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस व्रत को लगातार 16 दिनों तक करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। इस दौरान माँ लक्ष्मी को प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से भी कारोबार में उन्नति के योग बनते हैं। माना जाता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मुरादें भी पूरी करती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता अनुसार पांडवों द्वारा अपना सब कुछ जुए में गवा देने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत को करने की सलाह दी थी, ताकि पांडव दोबारा अपना राजपाट और धन ऐश्वर्य पा सकें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गज लक्ष्मी का व्रत पूजन से घर में कभी गरीबी नहीं आती है। साथ ही देवी गज लक्ष्मी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती हैं। महालक्ष्मी का व्रत दीपावली के व्रत से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए इस दिन कुछ खास उपाय या टोटके करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व होता है। इसके उपाय में महालक्ष्मी व्रत के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा में चांदी का सिक्का लेकर उसके साथ कुछ कौड़ियों को रखें। इसके बाद इनकी विधिवत तरीके से केसर और हल्दी से पूजा करें। पूजा करके दूसरे दिन इन कौड़ियों को तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। कमल के फूल के अलावा पलाश का एक ऐसा फूल है जो माता लक्ष्मी को बेहद ही ज्यादा प्रिय होता है। महालक्ष्मी व्रत के दिन पूजा में गज लक्ष्मी को पलाश का फूल जरूर से चढ़ाएं। इसके बाद इसे एकाक्षी नारियल के साथ सफेद कपड़े में लपेट करके जहां पर आप पैसे रखते हैं अपने, उस स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से घर की आर्थिक तंगी दूर भी हो जाती है। माता लक्ष्मी के प्रिय चीजों में से सबसे खास है श्रीयंत्र। जी हाँ, अगर आप भी महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो महालक्ष्मी पर श्रीयंत्र का टोटका जरूर करें। इसके लिए गजलक्ष्मी का पूजन करने से राजयोग, मान सम्मान भी मिलता है। महालक्ष्मी व्रत में गजलक्ष्मी की पूजा श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन होती है। कहते हैं इस दिन घर में श्रीयंत्र का स्थान जरूर रखना चाहिए और जरूर इनकी पूजा करना चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही संतान सुख भी प्राप्त होता है। महालक्ष्मी का व्रत करने से केवल आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि माता आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देती हैं। अष्टमी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण या सुहागन स्त्री को सोना, कलश, इत्र, आटा, शक्कर और घी जरूर से भेंट करें। किसी कन्या को नारियल, मिश्री, मखाने और चांदी का हाथी जरूर से भेंट करें। अपनी बेटी को भी ये सामग्री दी जा सकती है। माना जाता है कि ऐसा करने से देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर धन दौलत जरूर से बरसाती हैं। यदि हो सके तो अष्टमी तिथि के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को जो है आप भोजन भी करा सकती हैं अपने घर में। महालक्ष्मी के दिन आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप लक्ष्मी नारायण का पाठ भी कीजिए, ये भी बहुत अच्छा पाठ माना जाता है। इसका पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पाठ पूरा होने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग भी लगाया जाता है। महालक्ष्मी व्रत के समापन पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और 11 कन्याओं को हो सके तो आप भोजन कराएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपकी सारी समस्याएं भी हल कर देती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार महालक्ष्मी व्रत का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को बताया था, जब वो चौपर में अपना सारा धन ऐश्वर्य सब हार गए थे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उस पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही धन आगमन के भी मार्ग खुलते हैं। महालक्ष्मी के व्रत में गड़े का बहुत महत्व होता है, जिसमें 16 गांठें लगी होती हैं। जो पुराना गड़ा आप बांधे हुए होते हो वो इस दिन पर खोला जाता है और नए जो
धागा होता है उसको धारण किया जाता है और इसको पूरे साल भर धारण किया जाता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन महालक्ष्मी व्रत के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।